आपका? मामला यही है कि पैक्स का चुनाव था, हम्म, जो कि मान ले पैक्स चुनाव रानी क्या बोलते हैं, मुकेश यादव शोभा देवी जीत गई। 26 तारीख के चुनाव चुनाव हुआ, 26 तारीख की रात में गिनती हो गई। गिनती होने के बाद जो है मुकेश यादव 27 तारीख के डीजे बजाए और जो जो भी किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो वो जश्न मनाना चाहे डीजे बना के, चाहे दारू पी के, फलना पी के, लेकिन वो जो है राइफल लेके इस कुआं के आसपास आ करके वो डीजे गोली से राइफल। हाँ, राइफल की बात बोल रहे हैं? राइफल, राइफल राइफल समझ रहे हैं ना? हाँ राइफल, हाँ बंदूक, जो हाँ, हिंदी में बंदूक बोलता है। लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी था वो? गैर लाइसेंसी। गैर लाइसेंसी राइफल आपके गांव में है? हाँ गैर लाइसेंसी क्या है, नहीं तो फिर गोली चला कैसे? अच्छा, ठीक है। लाइसेंसी नहीं रहा तो गोली चला कैसे? गोली आवाज किया 2 ठो यहाँ। फिर मेरा बेटा जो है एक थी हल्ला करने लगा, तो फिर आदमी जुटा, तो यहाँ से भागा, तो अपना घर भी से फिर 2 फायर वहां से किया। और उसके बाद कहने लगा कि तुम निकलो घर से, नहीं तो तुमको जान के निकलो रे बहन चोद। मैंने तो वीडियो गेवे किया, वो गरम गाड़ी करना शुरू किया और सबको कहा कि तुमको जिंदा जला देंगे, और नहीं तो ये, और कुछ दिन के बिहान होकर के फिर वो बोला जिंदा जला देंगे। क्यों? आखिर आपसे विवाद का कारण क्या? विवाद के कारण देखिए, वो भी डीलर है, हम डीलर हैं, और उसको कहना है कि मतलब हम रहेंगे तुमको गल्ला बांटने नहीं देंगे। ठीक है, मतलब हम जीते हैं, हम पैसा खर्च करके जीते हैं, से हम डीलर रहेंगे तुमको रहने नहीं देंगे। इसी के चलते वो हमारा गरम गाड़ी कर रहा था कि तुम डीलर अब मत करो, अब हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसी में दोनों में तू में हो गया। तो हम तो नहीं थे, हम तो घर में थे। तो मेरा बेटा FIR किए हैं? FIR हाँ किया, थाना में जाके। थाना गिरफ्तार किया आरोपी को? गिरफ्तारी आरोपी आज तक तो मतलब आज तो नहीं, आज तक नहीं है किया है। जहाँ तक हमें जानकारी है, कुछ लोगों को पुलिस ने कल रात में गिरफ्तार किए हैं। आज रात में भले किया है, लेकिन इतना दिन से तो एकदम हमको गवाह के और हमको और एगो मेरा साथी है उनको भी धमकाया कि मतलब तुम अगर ठीक गवाह मत दो और नहीं तो तुमको भी मारेंगे। हमको तो कहा कि मिल जाओ। नहीं, आप जो केस किए हैं वो लोग कह रहे हैं कि केस उठा लो, नहीं तो तुम्हें जान मार देंगे, पूरे परिवार को। और दूसरा कहना है कि जो आपके गवाह में है, आपके पक्ष में गवाह दे रहे हैं, उन पे भी दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है, यही कहना ना? हाँ जी जी जी। तो आप अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय। न्याय? हाँ। तो न्याय तो पुलिस कर ही रही है, पुलिस तो गिरफ्तार किया है। तो आज रात में मान लो 2-4 को हमको जानकारी जो नहीं है कि आरोपी 2-3 को आरोपी हुआ है, बाकी तो जो मेन है वो नहीं हुआ है। अच्छा, मेन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं नहीं, यहाँ तक कि जो मुझे जानकारी है, आरोपी है वही ने धमकाते रहा हम लोग को। जहाँ तक जो मुझे भी जानकारी है कि पुलिस कप्तान का भी दबाव है कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपके नजदीकी थाना प्रभारी भी रिंकू रंजन काफी अच्छे थाना प्रभारी हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा है। फरार चल रहा है सर। अब फरार चलते हुए भी हमारा मालिक घर भी रहता है, दारू पीता है, तो वो कुइयां पर बैठ करके। और बिहार में तो दारू बंद है, तो फिर दारू कहाँ से मिल रहा है? दारू चुबाता है, वहाँ मिलता है। कहाँ से मतलब तो पता है नहीं करता है कहाँ से मिलता है। दारू यहाँ चुबाता है? हाँ चुबे करता है। आप इसे मतलब जानते हैं? हाँ, दारू चुबाता है, दारू पी करके ही हल्ला करता है यहाँ, तो सब करता है। तो पुलिस कल आपसे पूछ सकती है कि दारू कहाँ चूता है, बताइए, तो आपको तो गवाह फिर बनना पड़ेगा। गवाह की दारू पुलिस क्या नहीं मालूम है? हाँ, और पैक्स गोदाम में भी बोतल पकड़ रहा था उसी दिन, जिस दिन हम पर हमला किया था। गोदाम में बोतल और दारू दोनों पकड़ाया था। अच्छा, अब वही चुपाता है कि क्या चुपाता है, लेकिन वहाँ भी दारू पकड़ाया है। वहाँ भी दारू बनता है? हाँ बनता है। आपका कहना है कि गांव में अभी भी अवैध तरीके से देसी शराब जो है वो बन रहा है? तो वहाँ में भी बनता है। जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनके गोदाम में दारू बनता है, ये आपका कहना है? हाँ। अच्छी बात। कारण कि उस दिन भी थाना प्रभारी दारू का पोलोथीन और बोतल ये सब पकड़े। अच्छा, उनके घर से, गोदाम से पकड़े हैं? घर से नहीं, गोदाम से पकड़े हैं। आखिर दारू नहीं जाती होता तो अवैध तरीके से तो वहाँ पर निकला कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहिए? बार बार प्रेशर धमकी देता है कि तुमको जान मार दो नहीं तो मिल जाओ।
है। इसके बाद फिर दोबारा कभी आप बड़ी पदाधिकारी से हाँ मिले? यहाँ एसपी यहाँ गए हैं, एसपी सर क्या जवाब दिए? गए हैं। उनको बोले तो जाइए, बोले तो नहीं कुछ होगा, जाइए हम अथी थाना प्रभारी को बोलते हैं, इतना ही खाली बोले। थाना प्रभारी फिर आपसे मिले? हम थाना प्रभारी अभी नहीं मिले, हम ही भले मिल जाए। तो क्या बोले, आश्वासन क्या दिया था? आश्वासन दिया कि जाइए पकड़ाएगा आरोपी। आरोपी पकड़ाएगा? हाँ बस इतना। पुलिस पर विश्वास है आपको? जी है विश्वास, नहीं तो हाँ विश्वास, पुलिस पर विश्वास? विश्वास नहीं तो उनके पास हम गए किस। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे बाबा, क्या मामला सच्चाई है ये जो इन्होंने बताया? ये मामला तो सत्य बात है, और ये लोग जो चाहते हैं कि अगर हम फेस के चुनाव हम करते हैं कि हमारे ऐसा कोई इस गांव में न हो। अच्छा। जो भी सर्वोसर्व हम बन सके और कोई नहीं बन सकता। अच्छा, मनसा तो यही तो गांव के लिए रंजीत एगो हुआ, दोनों जादवे है, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। किसी को तो एक आदमी के करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हमको गांव में विवाद ना हो। शांति रूप से ही तो मतदान का चीज है, ये मतदान कर सकते हो, इसका जिसको मन होगा उसको दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब हम रंजीत को सपोर्ट किए हैं, चाहे नहीं किए हैं, कोई तो चिन्ह नहीं है। हम उसको सपोर्ट किए कि इसको सपोर्ट किए, कोई चिन्ह नहीं। बिल्कुल। अब रंजीत आ जाए मेरे घर में बैठे उठे तो क्या उनको हम भगा दें? कभी नहीं। भगाने तो हमको राज नहीं है। मैंने मेन जो मुख्य रंजिश आप लोगों का जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, कि जो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हुआ था 26 तारीख को प्रथम चरण में आपका चेवारा प्रखंड में, यहाँ से 2 प्रत्याशी खड़ा थे इस गांव से। हाँ, एक रंजीत यादव, एक रंजीत यादव और एक शोभा देवी। इनके खड़ा होने के कारण से उन लोगों में नाराजगी थी, आप लोगों ने समर्थन किया। उद्देश्य यही है ना? हाँ, मेन तो उद्देश्य। तो हमको कहना है कि गाँव के वो भी है, गांव के ये भी है, और ना हमको अच्छा बुझाया कि नहीं रंजीत ऐसा व्यवहार है इनको कि एगो बच्चा से बच्चा व्यवहार करता है। बिल्कुल। तो चलो भाई अच्छा जान के हम रंजीत को कहें कि ठीक है रंजीत खड़ा होइए, एक वोट देना है, चाहे आपको दे चाहे उसको दे। लेकिन डर के मारे हम लोग, डर के मारे हम लोग चुपचाप रहेंगे। रंजीत को भी कहें कि रंजीत हमारे दरबार पर नहीं आइए, आपको हिंसा होगा तो हम एक वोट आपको हम देंगे। फिर भी हम लोग जो भी हुआ वोट दिए दिया रंजीत को हम, लेकिन उसका हो गया कि इसका छोड़कर किसी का वोट नहीं दिया। मादर चौथ दुसाद ये जानबूझकर हमको हराना। सूचक का भी शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ, अब रात में जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन तो ठीक ही रहा, उसके बाद गिनती हुआ, उसके बिहान होकर रात में फायरिंग होने लगा 8 बजे सांझ में, 7 बजे। मेरा नाम लेके ईश्वर पासवान, बेटी चौथ दुसाद, बेटी चौथ दुसाद, तुम्हारा माँ बेटी कहाँ जाएगा, कौन खेत में मैदान करने जाएगा, घर से घिच के बलात्कार करेंगे। ये सब शब्द हुआ कि पूरे दमंग हो गया। तो हम लोग सोचे भाई कि एक दिन तो मरना ही मरना उचित है, जबकि हमको इज्जत ये नहीं बचेगा तो फिर बचना क्या है। तो चलो एक बार बचे, हम लोग आए, फिर हम कहें कि भाई उन लोग से पार नहीं लगावेंगे, प्रशासन को न्यूज दो, हमको तो मोबाइल नहीं है, ये है करो। तो कोई आदमी भी मोबाइल किया तो प्रशासन भी देख लिया, रंगे हाथ देख लिया, सारा चीज रंगे हाथ देखे। प्रशासन नहीं देखा सो बात नहीं, पूरा एकदम हंगामा हो रहा, एकदम फायरिंग, डर से कौन आवेगा। पहले शांत हुआ। अच्छा। और गाली गलौज प्रशासन के सामने हुआ, और प्रशासन जब गया तो मादा चो तुम भी भागो, तुम तो घुसखोर है, उसको है। मतलब आप तो चाहते क्या है अभी ये बताइए, चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि यहाँ से गरीब आदमी रहे, आकी उजड़ के चल जाए। प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से हमको चाहते हैं कि जो कि हमला किया, जो कि ये दमन कर रहा है, उसको मनु शांति करे और गिरफ्तार करे, यही सब करे। मेन आपका आप लोगों का है चाहत कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, यही है ना? हाँ, यही। तो देखिए हमारे साथ जो ये बने हुए थे 2, एक तो पीड़ित है, इनके साथ ही अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया। इनका कहना है कि हमारे ऊपर गोली भी
चलाया गया, बाल बाल बचे हैं। पुलिस अपने ईमानदारी तरीके से काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी अभी मुख्य आरोपी जो है, क्या नाम हुआ मुख्य आरोपी का? मुख्य आरोपी का शोभा देवी, मुकेश यादव, शोभा देवी का पति मुकेश शोभा यादव, देवी भी है, मुकेश यादव, मुकेश जो पति पत्नी है, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष का चुनाव यहाँ देवर है अभी है। तो मूल तौर से जो मामला है चुनावी रंजिश का कारण है। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि मुख्य आरोपी पुलिस के पकड़े जाने से कब तक फरार चल रहा है। संतोष कुमार रंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। समकालीन अभियान चलाया गया था। उसी विशेष समकालीन अभियान के तहत संध्या 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक वाहन चेकिंग का भी विशेष अभियान पूरे जिले में चल रहा था। उसी दरमियान लगभग 10 बजे के बीच सिकंदरा की तरफ से एक इनोवा गाड़ी चेवाड़ा की तरफ आई। चेवाड़ा के हमारे पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह, कुवनी राकेश कुमार, शाहनी हरिंदर चौधरी तथा पुलिस के जवान सभी रोड पर वाहन की जांच कर रहे थे, तो इनोवा गाड़ी को रोकने का इशारा इन लोग स्टार्ट कर दी, जिसका कि इन लोगों के द्वारा चेज करते हुए तन्नू होटल के लगभग में उस गाड़ी का टायर ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण जो है टायर ब्लास्ट होने के कारण मजबूरन में जो है वो गाड़ी को रुकना पड़ा। जैसे ही वो गाड़ी रुकी, उसमें से 2 व्यक्ति गाड़ी को छोड़ करके भागने लगे। भागने के क्रम में जब हमारे पदाधिकारी द्वारा चेज किया गया तो उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ। वो पकड़ा गया व्यक्ति का नाम उमेश कुमार, पिता दिनेश लाल, ग्राम अलीनगर, थाना सारे, जिला नालंदा का है और वो वर्तमान में हनुमान नगर चास बोकारो में रहता है। जब इनोवा गाड़ी की तलाशी ली गई तो इनोवा गाड़ी में कुल 61 कार्टून में भरा हुआ शराब पाया गया, जो कि कुल गिनती करने पर 564 लीटर वो शराब पाया गया। इस शराब की बरामदगी के पश्चात पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सारे शराब को एवं इनोवा गाड़ी को जब्त कर थाना लाया गया और थाना ला करके उसके बाद पुनः पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक लाया जा रहा था? ये बोकारो से अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बोकारो से लाया गया था और इसे बरबीघा में कहीं पुल के पास लाने को कहा गया था, लेकिन कौन व्यक्ति लाने के लिए बोला था ये अभी ये बता नहीं रहा है। अभियुक्त के पास से हम लोगों को 2 मोबाइल भी रिकवर हुआ है। उस मोबाइल के आधार पर हम सभी द्वारा उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें हमारे DIU की टीम भी लगी हुई है और इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का पता करते हुए उन सभी के ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहले भी इस तरह का काम करता था क्या? अभी ये नहीं बता रहा है, ये तो अपने आपको बता रहा है कि ये मेरा पहला ट्रिप था। इसके पहले हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किए हैं। अंदर वाहन किनका है सर? वाहन अभी जो इंजन नंबर और चेचिस वाहन पर जो नंबर लगा है, नंबर प्लेट फेक है, परंतु इंजन नंबर और चेचिस नंबर से जब पता किया गया तो ये वाहन दिल्ली का पाया गया है। अभी उसका नंबर जो मोबाइल नंबर उपलब्ध करके हम लोग उस वाहन का जो ओरिजिनल मालिक होंगे उससे भी हम लोग बात करेंगे। हो सकता है कि ये वाहन चूँकि पुराना मॉडल है, हो सकता है कि वो वाहन किसी के हाथों बेचा गया हो, लेकिन उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि इसका वर्तमान में वास्तविक मालिक कौन है। क्या ब्रांड का था सर? ये उसमें जो शराब पकड़ी गई है उसमें ओल्ड मॉन्क का 750 ml का 32 कार्टून, ओल्ड मॉन्क 750 ml का 20 बोतल अलग से था, फिर रॉयल स्टेज विस्की 14 कार्टून और रॉयल चैलेंज 15 कार्टून। ये टोटल कितनी की शराब होगी सर? अब ये अनुमानित, तब तो इसका पता करना पड़ेगा कि कितने का है, तो उसका तो हम लोग को पता नहीं है कि ये शराब की वास्तविक कीमत क्या है। क्या था कुछ बड़ा रैकेट काम कर रहा है इस तरह? हो सकता है कि ये रैकेट के अनुसार ही जो है ये शराब की डिलीवरी बरबीघा में होने वाली थी। अभी वो रैकेट के बारे में कौन कौन गिरोह में शामिल है इसके बारे में
गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया नहीं गया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। आए दिन बरबीघा में इस तरह का मामला आता है सर सामने? हाँ, आता है। पहले भी बरबीघा में शराब माफियाएं पकड़े गए हैं और शराब की भी बरामदगी हुई है, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बरबीघा के जो किंगपिन है उसको उसके तह तक हम लोग पहुँच जाए।